हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोलगप्पास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुआ था, इसलिए मौसम थोड़ा सा ख़राब है, पर बाहर का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ। बहुत ठंडा ठंडा हल्का हल्का सा हवा चल रहा है और मन कर रहा है कि दोबारा कुछ ओढ़ के और लेट जाऊँ। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसे तो मैं लेट उठी ही हूँ, पर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और क्या है कि आज ऊपर से मैं मतलब कल रात को ही बहुत सारा कपड़ा धोई, बहुत सारा तो क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा कपड़ा धो ली। स्कूल बैग वगैरह बबाई का जितना भी स्कूल का बचा बचा सामान था सब कुछ मैंने धो के सोचा कि अब सब कुछ पैक करके रख दूँगी, क्योंकि उन सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। अगले साल लगता नहीं कि वो सब उसको फिट आएगा, और बैग वगैरह तो वो लेके भी नहीं जाएगा। तो ये सब मैंने धो लिया। और किचन का, टॉयलेट का ये सब फुटमेट वगैरह भी गंदा हुआ तो वो सब भी मैंने धो लिया। अब पता नहीं कैसे सुखाऊंगी। अब धूप के बिना तो ये सब चीज़ें सूखेगा नहीं। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत अगर हवा चल जाए तो रेगुलर का कपड़ा तो सूख जाएगा, पर ये सब पता नहीं कैसे सुखाऊंगी। और क्योंकि मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं अपना ड्राई फ्रूट्स लेके बैठ गई कि कम से कम थोड़ी देर बैठ के सोचती हूँ कि क्या काम करना है, कुछ प्लान करती हूँ, क्या खाना बनाना है। एक तो बारिश होते ही मुझे खिचड़ी खाने का इतना ज़्यादा मन करता है। खिचड़ी, पापड़ और चटनी, और उसके साथ अगर थोड़ा सा फिश या चिकन हो जाए फिर तो कोई बात ही नहीं। पर बाबा है, पता नहीं ये कहाँ से पैदा हुआ है। इसको बंगाली घर में पैदा होना ही नहीं चाहिए था। ना तो ये चिकन खाता है, ना तो फिश खाता है, और ये ना तो खिचड़ी खाता है। इसको बिल्कुल भी खिचड़ी पसंद नहीं, ज़बरदस्ती ठूसना पड़ता है खिचड़ी। और एक के लिए खिचड़ी बनाओ, एक के लिए चावल या रोटी बनाओ, ये सब मेरे बस की बात तो नहीं है। तो पता नहीं, अब देखती हूँ उसको बोल के, अगर वो खा लेगा तो अच्छा है, खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि बारिश होते ही मुझे खिचड़ी खाने का बहुत मन करता है। अब वो तो उठ गया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले बेड साफ़ कर लेती हूँ, वरना वो बेड पे दोबारा अगर अपना खिलौना लेके बैठ गया फिर तो साफ़ करने का मौका ही नहीं देता है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई हूँ आलू का पराठा। उसके पापा के लिए भी 3 बना के पैक करके भेज दिया। उन्होंने भी आज उठने में लेट कर दिया, तो उनको खाने का मौका नहीं मिला, तो वो पैक करके ही लेके गया है। और वो तो अच्छा है कि रात को मैंने आटा गूंद के रखी थी, वरना सुबह अगर उठ के बनाना होता तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। और ये अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। पापा के लिए तो अभी नहीं बनाऊँगी, उसको अभी उठ के दूध दूँगी। दूध चढ़ा दिया, उसको ना पता भी नहीं है कि वो दूध पीता है। उसको लगता है कि मैं बॉर्नवीटा पानी के साथ देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बॉर्नवीटा डाल देती हूँ तो उसका चॉकलेट फ्लेवर से दूध का स्मेल ढक जाता है और वो खुशी खुशी पी लेता है। पर पता नहीं, अगर वीडियो देख लिया तो उसको पता लग जाएगा। और क्या है कि मैं हर रोज़ पराठा थोड़ा अवॉइड करती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पर आज इतना ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म आलू का पराठा खाने का इतना अच्छा मतलब लगा, और इतना मन किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाई, तो बनाने लग गई। और मैं एक बार को लगा कि थोड़ा कम तेल में या तेल के बिना ऐसी रोटी जैसे सेक लूँगी, पर फिर लगा ना कि एक ही दिन की तो बात है, बारिश रोज़ रोज़ थोड़ी ना होता है। ऐसे हज़ारों बहाने मन में आ गया और मैंने अच्छे से पराठा बना लिया। और पराठे के साथ अगर थोड़ा सा चाय हो जाता तो सही रहता, पर फिर मुझे मन किया कि नहीं, चाय पीने के बाद फिर दोबारा ब्रेकफास्ट के बाद मन करेगा कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में खिड़की के पास बैठ के कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी ही बना लिया। और घर का काम का क्या, घर का काम तो दिन भर होता ही रहेगा। तो सुबह मुझे लगा कि जब लेट हो गई हूँ तो थोड़ा बैठ के आराम से खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते हुए कॉफ़ी पी लेती हूँ। कल मैंने मिस्टर दास को मंडी भेजी थी सब्ज़ी लाने के लिए। मैं नहीं गई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला था, और उनका भी टाइम नहीं था। उन्होंने ड्यूटी से आते वक्त ही सब्ज़ी उठा के लाए थे। तो क्या है कि इनको मैंने बोला था कि जो भी सस्ता मिलेगा तो वो लेके आना, तो उन्होंने बोरी भर के सब्ज़ी उठा के लाया है। बोला कि 10-10 रुपये का पत्ता गोभी, फूल गोभी किलो बिक रहा था, तो मैंने उठा के लाया। अब इतना सारा पत्ता गोभी पता नहीं क्या करूँगी मैं, इतना कितना खाऊँ। और जैसे ठंड में थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर अब ठंड चला गया ना तो ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पर इन्होंने इतना सारा लेके आ गया। ऊपर से क्या है कि पहले उन्होंने एक बार लिया था पत्ता गोभी, और फिर बोला कि 10 का 3 दे रहा था, तो मैंने दोबारा ले लिया। कल मैंने थोड़ा सा डांट दिया था उनको, पर क्या कर सकते, अब लेके आया तो फेंक तो नहीं सकते। तो मैं सोच रही हूँ इसका पकौड़ा वगैरह कुछ बना दूँ, और सब्जी बनाने का आजकल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।
और इधर बाबा अभी तक अपना दूध लेके बैठा था, ऊपर से मेरे पीछे पड़ गया है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो घर का काम शुरू करने से पहले सब्जी वगैरह जो भी लाए हैं वो सब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने ना वो सेम लाए थे और सेम के साथ धनिया जो फ्री में मिला था उन इतना सड़ा हुआ था। मैं मना करती हूँ कि मत लाओ धनिया, क्योंकि नीचे जो भी मतलब गार्डन बना के रखे हो सब आसपास के भैया लोग सबके धनिया लगा के रखे, तो फ्रेश धनिया सही रहता है। पर इनको फ्री में मिला तो इन्होंने लेके आ गया, वो एकदम पॉलीथीन में बंधा बंधा पूरा सड़ गया था। तो वही साफ़ करने में और ज़्यादा घर गंदा हो गया है। और तो सही है, अच्छा है कि मैंने अभी तक झाड़ू पोछा नहीं किया। अब ये सब साफ़ सफाई करके सब्जी का, और उसके बाद मैंने सब्जी भी एकदम बैठ के काट लूँगी और फिर एक तरफ को खाना चढ़ाऊँगी, एक तरफ को घर की साफ़ सफाई करूँगी। फिर एकदम माँ बेटा नहा लेंगे और फिर फ्री हो जाऊँगी। आजकल सही है कि बवाई का पढ़ाई नहीं है, तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बैठना नहीं पड़ता है। और आज बबाई को क्या है कि बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था मुझ पे, तो वो मेरे पीछे पड़ा था सुबह से। अभी मैं बैठ गई थी सब्जी के लिए मतलब समेटने के लिए, तो वो फिर से मेरे पीछे ही बैठा था। मैंने बोला कि आप टीवी देख लो, टीवी देख लो, तो टीवी का भी आज सिग्नल नहीं आ रहा था बारिश की वजह से, इसलिए वो मेरे पीछे ही बैठा था। उसको फिर से दोबारा मुझ पे प्यार आ रहा था तो मेरे ऊपर लेट गया, और मुझे भी अच्छा लग रहा था। एक तो मुझे भी काम करने का मन नहीं था, तो मैंने भी उसके साथ थोड़ा मस्ती करने की सोच ली। घर का साफ़ सफाई शुरू करने से पहले मेरा जो इंडोर प्लांट्स था कुछ मतलब, बाकी तो मैं हर रोज़ डालती हूँ धूप में, और ये कुछ था जो मैंने कब से नहीं डाल रही थी। तो मैंने सोचा आज बारिश हो रहा है, पानी देना भी नहीं पड़ेगा, बाहर ही निकाल के रख देती हूँ। तो इसलिए मैं इन सब को निकाल के मतलब बाहर रख रही हूँ, और अब इसको रख के फिर घर का झाड़ू पोछा कर लूँगी। खाना लगभग आधा बन ही गया है और आधा बनाना बाकी है, तो जब तक मतलब झाड़ू पोछा होगा तब तक मेरा खाना भी बन के रेडी हो जाएगा। जिस दिन मैं लेट होती हूँ उस दिन ना मुझे पता नहीं कैसे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, खाना कब बनाऊँगी। पर उसी दिन मुझे सब कुछ टाइम से हो जाता है, और आज बहुत सारा खाना भी बनाई हूँ, पर पता नहीं कैसे मुझे इतना जल्दी जल्दी सब काम हो गया। शायद जल्दबाजी में मैं बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर लेती हूँ, इसलिए ठीक टाइम से सब कुछ हो जाता है। तो अभी मैं पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद दोनों बाप बेटे को खिला दूँगी। मैंने इसको पहले ही नहला दिया था मुझसे ही, तो मैंने बोला कि जब तक मैं नहा के पूजा वूजा करती हूँ तब तक जाके अपना कपड़ा पहनो और क्रीम वगैरह लगाओ। पर ये मेरी एक नहीं सुना। मैंने बोला कि ठंड लग जाएगा, तो ये क्या किया कि बेड के ऊपर चढ़ के और ब्लैंकेट को ओढ़ के बैठ गया और मेरे लिए वेट किया, और मुझे बोलने लगा कि नहीं, आपके हाथ से मुझे क्रीम वगैरह लगाना पसंद है, आप इतना प्यार करते हो, आप इतने प्यारी हो, ऐसे मुझे बहाना बनाने लग गया। और फिर उसको थोड़ा सा डांट भी पड़ गया था, पर अब सही है। और आज मैंने बहुत सारा खाना बनाई हूँ। खिचड़ी तो नहीं बना पाई हूँ, तो इसलिए मैंने आज चावल बनाई हूँ, और चावल के साथ ये मिर्ची कितना प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से लगा दिया मिर्ची के ऊपर। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलड काट लिया, और आलू करेले की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा सा पत्ता गोभी बनाई थी, और शुक्तो बनाई थी। और कल रात का चिकन भी पड़ा था, तो वो भी गरम कर लिया, और साथ में दाल बनाई थी। और थाली इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे देखकर ही खाने का मन कर रहा था। आज मौसम इतना प्यारा है, ऐसा मन कर रहा है कि ये कब खाना ख़त्म करे। और ये हाथ में डमरू लेके बैठा था, तो मेरा बजा बजा के कान ख़राब कर दिया। और इसका खाना ख़त्म होते ही मैं सोच रही हूँ खाना खाऊंगी और तुरंत लेट जाऊँगी, एक लंबा सा नींद लेनी है मुझे। जिस दिन मैं इसे बोलती हूँ जल्दी जल्दी खा लो, तो उस दिन वो मेरा दिमाग और ज़्यादा खाता है। तो क्या है, शाम को उठने के बाद मैं सोच रही थी कि काम क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मूड भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था मौसम की वजह से। तो मैंने ये कुशन कवर चेंज करने की सोच रही थी, बहुत दिन से सोच रही थी कि चेंज कर लूँ, पर मन नहीं कर रहा था कि बॉक्स में से निकालूँ, क्योंकि सारा चीज़ें मैं बॉक्स में डाल के रख दी थी। तो आज मैंने सोचा कि अब कुछ काम जब है नहीं तो यही करती हूँ, तो फिर मैंने ये चेंज कर लिया।
तो जब मेरा मूड ठीक नहीं लगता है, मतलब कोई रीज़न के बिना अगर मूड ख़राब रहे, तो या तो मैं कुछ अच्छा सा चटपटा सा कुछ खा लेती हूँ या फिर घर का डेकोरेशन में ध्यान दे देती हूँ। मुझे ना घर का कुछ भी काम, मतलब ये डेकोरेशन के ऊपर कुछ भी करूँ तो मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो कर लेती हूँ, सही होगा। ये कुशन कवर भी चेंज हो जाएगा, घर का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अब थोड़ा सा मैचिंग भी हो रहा है दोनों। अब मैं जो प्लांट्स बाहर रखी थी सुबह को पानी या बाहर थोड़ा लाइट के लिए, तो उसी को अंदर कर लूँगी। मुझे अपना स्नेक प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बीच में मेरा प्लांट थोड़ा बहुत ख़राब होने लग गया था, तो अब तो सही होने लगा फिर से। और बाबा क्या है कि जो मेरा पानी में रखा हुआ जो भी प्लांट्स रहता है उसके ऊपर थोड़ा कुछ डाल के एक्सपेरिमेंट कर देता है, जिसके वजह से मेरा प्लान्स और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो इसलिए उसको डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, पर वो कभी नहीं सुधरता, कभी सुनता ही नहीं मेरे बात। और इस प्लांट को देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम प्लास्टिक जैसा लग रहा है। ये एक ही लगाई थी मैंने पिछले साल, पर उसमें से इतना सारा हो गया। और ये जो ब्लैक वाला प्लांटर दिख रहा है, ये ना पहले वाइट वाला था और प्लेन प्लास्टिक का प्लांटर था, तो इसको मैंने खुद अपने हाथ से पेंट किया है। तो अच्छा लग रहा है ना ये देखने में, बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा सा। आज हल्का हल्का सा ठंड था तो बाबा सो गया है और अभी तक नहीं उठा है। मेरा थोड़ा बहुत जो भी काम बचा था वो मैंने कर लिया। और मुझे ना बाहर, मतलब वॉकिंग के लिए मैं नहीं जा पाई, इसलिए थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ, अकेली बोर भी हो रही थी। इसके पापा भी ड्यूटी चले गए, बाबा भी सो रहा है, टीवी भी ख़राब है, तो इसके वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा झालमुड़ी बनाया एकदम तीखा तीखा, और वो आम का अचार डाल के। तो बस यहाँ बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही थी बारिश का, और बैठ के मुरमुरा खा रही थी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।